Class 10th Coordinate Geometry Exercise 7.2 Question number 6. In this question, if 1, 2, 4y, s6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. इस क्वेश्चन में है कि पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और एक कंडीशन और ये गिवन है कि यह जो टेकन इन ऑर्डर मतलब कि जब भी हम चलेंगे तो ए बी सी डी जहाँ से स्टार्ट करना चाहे कर ले रहे हैं, हम यहाँ से कर रहे हैं ए बी सी डी पॉइंट राइट कर देते हैं 1 2 बी का 4y सी का x6 और डी का 3 5। एक चीज़ हम जानते हैं, सिंस द पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, सिंस वी नो दैट the diagonals of a parallelogram bisect each other. Therefore पॉइंट O वो हमारा मिड पॉइंट होगा, BD का भी मिड पॉइंट होगा और AC का भी मिड पॉइंट होगा. इफ O is the midpoint of BD. पहले सपोज कर रहे हैं कि वो हमारा मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट O का जो कोऑर्डिनेट होगा जब BD लाइन हो उस कंडीशन में मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 3 प्लस 4 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट 5 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 बाई 2 5 और 5 प्लस y बाई 2. ये हो गया जब लाइन हमारी BD. सिमिलरली इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC का होगा यहाँ से कोऑर्डिनेट y हो गया. सपोज कर लेना कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 दिस x1 प्लस 1 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2 और 2 प्लस 6 है, 2 से डिवाइड कर देंगे 4. इसको कंपेयर कर देते हैं, x के कोऑर्डिनेट को x से, y के कोऑर्डिनेट को y से. देयरफॉर जो y को वैल्यू x की मिलेगी इट मीन्स 7 बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2. दिस implies that 2 cancel out, x is equal to 7 minus 1 is equal to 6. This implies that x is equal to 6. Similarly हम फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू 5 plus y by 2 is equal to 4. This implies that 5 plus y 4 to 8. This implies that y is equal to 5 को ट्रांसपोज करेंगे 8 से 5 जा 3. Therefore coordinate of point O, the value of x and y, therefore the value of x and y is 6 and 3. This is our answer. Exercise 7.2 question number 7. In this question, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 7 4. इस क्वेश्चन को जब भी करना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लें. करा कि कोई सर्कल है, इसके डायमीटर AB इज द डायमीटर और इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट ही होने इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल टू 2 माइनस 3 और B का कोऑर्डिनेट 7 4 B. हमको कोऑर्डिनेट ऑफ A फाइंड करना है, लेट कर लेना है कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x एंड y. तो हम ये जानते हैं कि किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है इसका मतलब ये हुआ कि O हमारा क्या है, AB का मिड पॉइंट है. इसका मतलब कि O के जो कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हम जानते हैं कि जब भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो उस कंडीशन में x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2. यहाँ पे जो x और y की वैल्यू गिवन है
2 और माइनस x1 की वैल्यू x, y1 की वैल्यू y और x2 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 4 की। तो यहीं से हम राइट कर दे रहे हैं x इज इक्वल टू, इट मीन्स 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, दैट इज x प्लस 7/2। इसको सॉल्व कर दे रहे हैं और सिमिलरली y इज इक्वल टू, इट मीन्स y के प्लेस पे कितना है -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 के प्लेस पे y और y2 के प्लेस पे 4 है, तो y1 प्लस y2/2 सॉल्व कर देना इसको। 2 2 जा 4, x प्लस 7 ट्रांसपोज करेंगे, x इज इक्वल टू 4 माइनस 7 दैट इज -3, x इज इक्वल टू -3। इसी प्रकार y इज इक्वल टू फाइंड कर ले रहे हैं, 3 2 जा 6 -6 इज इक्वल टू y प्लस 4, y इज इक्वल टू -6 -4, y इज इक्वल टू -10। Therefore, coordinate of A is equal to -3 -10. This is our answer. Question number 8. If A and B are -2, -3 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा समझना जरूरी। इसको समझने के लिए करते क्या, जैसे पॉइंट गिवन है, लाइन हो गई ए बी, इसमें गिवन है कि ए का कोऑर्डिनेट -2 -2 और बी का कोऑर्डिनेट 2 और -4। पी कह रहा है कि पी कोई ऐसा पॉइंट है कि जो लाइन ए बी पे और इसका रेशियो गिवन है ए पी इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, ए पी अपान ए बी इज इक्वल टू 3/7। इट मीन्स ये इस पॉइंट कर दें पी सपोज कर ले रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई सपोज कर रहे हैं, तो ए पी की वैल्यू गिवन है 3 और ए बी की इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ए बी हमको गिवन है 7, तो पी बी की जो वैल्यू है वो जाएगी 4, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, जब हमको रेशियो पता हो जाएगा 3 और 4 का तो सॉल्व करना आसान होगा। जैसे हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, हम x इज इक्वल टू m1x2 इट मीन्स 3 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, m1x2 3 × 2 m1x2 प्लस m2 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -2 अपान m1 प्लस m2, 3 + 4 7। सिमिलरली y इज इक्वल टू फाइंड कर देंगे, m1y2 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपान 7। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 4 2 जा 8/7। यहाँ से y इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 2 जा 8/7। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -2/7। यहाँ से करेंगे y इज इक्वल टू, दिस इज y इज इक्वल टू -20/7। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू xy दैट इज -2/7 and -20/7। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A -2 2 and B 2A into 4 equal parts। इसमें कह रहा है कोई लाइन ए बी है, इसको हमको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना। इट मीन्स एक मिडिल पॉइंट और इसका ए मिडिल, इसको हम सपोज कर लें सी सपोज कर लें डी और इसको ई सपोज कर। इसमें हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट सी डी ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, डिवाइड कर लेना है। ए के कोऑर्डिनेट -2 2, बी का कोऑर्डिनेट 2 और 8। इस तरह क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो तो सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज इक्वल टू x1 + x2/2 y1 + y2/2 का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x1 + x2 इट मीन्स -2 + 2/2 और y1 + y2 2 + 8/2 इज इक्वल टू 0 4 2 8 2 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5। इट मीन्स डी का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 0 और 5। अब डी के कोऑर्डिनेट को लेकर के
डी ए डी का मिड पॉइंट सी है। सिंस यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 माइनस 2 प्लस 0 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 प्लस 5 बाई 2। यहाँ से हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे -1, 5 2 7, 7 बाई 2। इट मीन जो c का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया -1 c बाई 2। इसी प्रकार e इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सिंस सिमिलरली राइट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ e इज इक्वल टू 0 प्लस 2 बाई 2 एंड 5 प्लस 8 बाई 2 इज इक्वल टू 202, 2 से डिवाइड कर देंगे 1, 8 5 13, 2 से डिवाइड करेंगे 13 बाई 2। इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई हमारा 1 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर देंगे डी सी ई के कोऑर्डिनेट मिल गया। इसे क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब भी हम इसको लेंगे या तो ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से स्टार्ट करें, नंबरिंग इसकी इक्वल होगी, जैसे ए बी सी डी हम सपोज कर ले रहे हैं इसी। और जो रोम्बस के जो डायगोनल कर्व होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। अदरवाइज जब यहाँ पे एरिया फाइंड करना है तो हम ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल। सबसे पहले हम पॉइंट्स राइट कर लेते हैं। ए के पॉइंट 30, बी का पॉइंट 45 और सी का पॉइंट -1 4, डी का पॉइंट -2 -2। इसको फाइंड करने के लिए हम AC और BD डायगोनल को फाइंड कर सकते हैं। AC डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एक बार राइट कर दे रहे हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके भी लिख सकते हैं यार x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप कर देना है x2 की वैल्यू, x2 दैट इज 4 माइनस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 दैट इज √26, ठीक है। सिमिलरली आप फाइंड कर ले रहे हैं डायगोनल ऑफ BD का सेम वे से। इसमें कुछ मिस्टेक हो गया क्या, A और C हमको चाहिए, x1 माइनस x2 यहाँ से करेंगे तो -1 एक थोड़ी सी वैल्यू अलग रखा गई थी, इसमें ऐसे करेंगे √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AC हमको लेना है, इट मीन्स AC का जब लेंगे तो दिस इज x1 दिस इज x2, इट मीन्स -1 -3 होल स्क्वायर, दिस इज x1 x2 और यहाँ से करेंगे तो y2 इट मीन्स 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे 3 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 आल्सो 4 स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √32, ठीक है। √32 को लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 16 टू द 32, इट मीन्स 4√2। ये मिल गया हमको AC की वैल्यू। सिमिलरली अब BD की वैल्यू फाइंड कर ले रहा है। BD इज इक्वल टू -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। इसके बाद करेंगे 4 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 - 1 -6 6 का स्क्वायर 36। इसको बाहर करेंगे तो 6√2, ये हो जाएगी हमारी BD की वैल्यू। तो उनको फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 products of its diagonal,
डायगोनल, दैट इज 1/2। डायगोनल हमको मिल गया ए सी की वैल्यू 4√2 और बी डी की वैल्यू 6√2। यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 2 ज़ा 12 इंटू 2, 12 2 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ रोम्बस। दिस इज आंसर। अब एक्सरसाइज फिनिश हो गई, एक्सरसाइज 7.2। आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो करना चाहें, आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। थैंक्स।